जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश खार है और आप देख रहे हैं दानिश खार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है वो मैं अपने गांव अपने इलाके मिर्ज़ापुर मलोट सतिया से जो है वो शूट कर रहा हूं। और जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि और एक वीडियो जो है लास्ट वीडियो तो जो ट्रैवलिंग के अंदर थी, और एक वीडियो महीना डेढ़ महीना हो गया है या इससे ऊपर हो गया, उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं अपने इलाके के अंदर जो है वो रियल एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ और प्रैक्टिकली जो है क्या कुछ यहाँ पे जो है और सस्टेनेबल जो लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करना है। और श्योरली उसके अंदर यूथ एम्पावरमेंट भी आएगी, जो यूथ इस बिजनेस को लेके चलेगी, ओल्ड भी लेके चल सकते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर करनी है। कुछ जो है इट्स अ बिट ऑफ ए सेकेंडरी रिसर्च और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी उसके बारे में हम देखेंगे, वक्त के साथ साथ उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी कोई दही इलाकों के लिहाज से कोई बहुत बड़ा उस लिहाज से एक्सपर्ट नहीं हूँ और वक्त के साथ साथ मेरी भी लर्निंग होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो सेकेंडरी रिसर्च के मुताबिक और यस लोकल एरिया के अंदर रहते हुए जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने लास्ट टाइम भी कुछ जिक्र की थी, तो वो तो हैं जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। लेकिन कुछ जो है लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मैंने जॉट डाउन की हैं, जो बिजनेस है और डिफरेंट कैटेगरी है जिसके अंदर जिसके बीच में हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इलाका जो है आज से कोई 5-6 साल पहले जो है वो न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना वो हो गई है, इसको आइडेंटिफाई किया गया कि दिस इज अ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी बनाई है, ठीक है। और उस वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो जो इसके की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट पॉइंट है उसको जो है इन्होंने एक्सप्लोर किया है। अच्छा, सबसे पहले जो है जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो जो आइडेंटिफाई किया वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बिजनेसेस हैं, ठीक है। ये यस आइडियाज़ हैं गाइडेड ट्रैकिंग स्लैश टूर सर्विसेज के अंदर हो सकती है, ठीक है। और डिफरेंट नेचर हाइक्स बहुत हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा है इसके अंदर नेचर हाइक्स हैं और काफ़ी नॉट वेरी रिच इन द कल्चर, लेकिन यह है कि यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसकी एक अपनी अलग से पहचान है और वो लोकल कल्चर है उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं और यहाँ की जो इलाकाई ज़ुबान है उसके ऊपर लोगों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ट्रैकिंग जो है गाइडेड ट्रैकिंग हो सकती है। और यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद के अंदर ट्रेल 1 ट्रेल 2 ट्रेल 3 और इवन अब ट्रेल 7 भी 1-2 साल 3 साल हो गए तकरीबन बना हुआ, वक्त का पता नहीं लगता, तो वो ट्रेल्स जो हैं वो हैं इसके अंदर, आप डिफरेंट ट्रेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होम स्टे एयरबीएनबी रूम्स, ठीक है, ये वो चीज़ें मैंने वाकई देखी थी कि होम स्टे यहाँ पे बहुत से ऐसे घर हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया कि बहुत से यहाँ की डीपॉपुलेशन हो चुकी है, लोग यहाँ से जा चुके हैं रोजगार के लिए, तो बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ये आइडिया खैर मेरे जहन में बहुत पहले भी था और मैं जब भी यहाँ पे मैं आपको कभी लेके जाऊँगा इस पे टूर पे, यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सी रोड है, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं वो इस लिंक रोड के ऊपर काफ़ी उनको सबसे अच्छी लगी है और वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी। तो उसके वहाँ पे जाते हुए अपने इलाके के अंदर जहाँ पे भी देखे तो काफ़ी ऐसे घर हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, उन घरों से बात की जा सकती है और एयरबीएनबी के ऊपर इनको लगाया जा सकता है और वो घर भी रेंट के ऊपर दिए जा सकते हैं। आज ये है कि जो है वो आपके घर का कमरा जो है आप रेंट के ऊपर दें। तो ट्रैकिंग होगी यानी कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर। सेकंड जो है होम स्टे है, एडवेंचर कैंपिंग सर्विसेज, यस बहुत ऐसी साइट्स हैं बात करते हैं। लेकिन इस इलाके के अंदर मैं अगर साथ साथ एक्सप्लोर करूंगा, मेरे पास ऑलमोस्ट इस इलाके की तो बहुत वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं और लोग आ सकते हैं और वहाँ पे जो अपने कैंप भी लगा सकते हैं और उसके बाद जो उनको एडिशनल सर्विसेज आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने कैंप्स लगाए, ठीक है, जो कंपनी है इट्सेल्फ जो बिजनेस करना चाहती है, और साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं लोगों को भी अलाउ कर सकते हैं बात स्पेसिफिक इन एरियाज के ऊपर आप अपने कैंप लगा सकते हैं। अच्छा, इको कैफे और व्यू पॉइंट टी स्टॉल्स, बहुत से व्यू पॉइंट है। अच्छा, वो जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, टीडीसीपी या पीटीडीसी था पहले, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वीडियो बनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखें उन्होंने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। रास्ते में चलते हुए वापसी पे मैं कुछ पॉइंट्स देखूंगा, आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट के फ्लो ना होने की वजह से जो है वो एक रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हैं, और कुछ ऐसी नई स्पॉट्स हैं जिनकी जगह पे ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो टी कैफे और जो है वो अच्छे व्यू पॉइंट के टी स्टॉल्स हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल होटल्स हो सकते हैं। तो वो इस तरह से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर नारायण कागान चले जाएं, नीलम वैली या थोली पीरा, किस जगह पे भी चले जाएं तो वो वहाँ पे टी स्टॉल्स हैं। तो ये है, ठीक है। लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप, ठीक है, पहले होती थी ट्रेडिशनल, लेकिन अब हैंडीक्राफ्ट का कुछ ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत अरसे से भी देख रहा था कि हमारे इलाके के अंदर जो है वो बहुत से लोग जो हैं दस्तकारी तो जो है वो ख़वातीन बहुत अरसे से कर रही हैं, लेकिन कोई ट्रेडिशनल जैसे कि कश्मीर की जो कश्मीरी शॉल एंड कश्मीरी कालीन है उस तरह का शायद मुझे नहीं पता, वो मैंने वाकई इधर से एक्सप्लोर करना है कि क्या ट्रेडिशनल ऑलमोस्ट कश्मीर से कल्चर काफ़ी मिलता है, तो ट्रेडिशनल यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स क्या कुछ है जिनके ऊपर जो है वो वर्क किया जा सकता है। और खैर वो भी मेरे जहन के अंदर है और आज से मैंने काफ़ी अर्सा पहले बड़ी डिटेल मालूमात ली थी और हमारे घर के अंदर भी एक दस्तकारी स्कूल रहा है, तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड, तो ऐसा है कि लोकल जो है हैंडीक्राफ्ट शॉप हो सकती है, या हम कहें उससे रिलेटेड सिविनियर शॉप हो सकती है। इस इलाके की जितनी भी जो आप कह सकते हैं अच्छी लोकेशंस हैं, जगह हैं, उनकी लिहाज से एक सिविनियर शॉप हो सकती है।
फोटोग्राफी एंड ड्रोन सर्विसेज, दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग जो कि इसके अंदर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड है इसके अंदर, दैट इज एग्री बिजनेस एंड ऑर्गेनिक वेंचर्स। एग्रीप्रेन्योरशिप, इट्स वन ऑफ द वास्ट एंड ह्यूज जो आप कह सकते हैं कि फील्ड है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और इस इलाके के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है। अच्छा, एग्रीकल्चर के बिजनेस में और जो ऑर्गेनिक वेंचर की मैं बात कर रहा था, तो एक तो लाइफ स्टॉक को जो ऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर खालिस दूध की और घी और मक्खन की बात आती है, वो भी है। लेकिन यह है कि अगर हम यहाँ की लैंड देखें तो इस लैंड की बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ पे सेब है, नाशपाती है, खुबानी है, आलू बुखारा है, ठीक है। यहाँ पे केला भी हो सकता है, अखरोट यहाँ पे बहुत बहुतात के अंदर लग जाता है, और बादाम यहाँ पे लगता है। बहुत से ऐसे हैं, और गंदम मकई वो तो फसल होती है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर अगर एम्फसाइज करें तो वो है। वन ऑफ द प्रॉब्लम जो है यहाँ पे पानी का मसला आता है, उसको भी जो है हल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो बारिश के पानी को स्टोर करके टैंक्स बना के, ये सारी चीज़ें हैं जो कि श्योरली यहाँ के जो ज़राअत का ऑफिस है कोटली सतिया के अंदर, उसमें मैं विजिट करूँगा और वो इन चीज़ों को हम वहाँ से फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर के बिजनेस को हम कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन है। और मेरे नाना अब्बू ने बहुत अरसा तक जहाँ पे जो है वो शहद की मक्खियाँ रखी हुई थी, उन्होंने अपने घर के अंदर ही साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो शहद की मक्खियाँ रख के उसमें से शायद वो एक्सट्रैक्ट करते थे। ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है, जैसे कि रूबीनिया जो हनी है वो मैदे के लिए बेहतर होता है। मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और उसके जब मैंने इससे पता किया, जिससे मैं बाय कर रहा था, और ये ओलिव एग्जीबिशन लगी थी इसके अंदर F9 पार्क इस्लामाबाद में, उसकी भी मैंने वीडियोग्राफी तो की हुई है, लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर सका। तो वहाँ पे उस शख्स ने मुझे बताया कि रूबीनिया एक फूल का नाम है जो कि गिलगित के एरियाज़ के अंदर होता है, और ये रूबीनिया का जो शहद है ये मैदे के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, बहुत बेहतरीन होता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ के जो इसी तरह फूल हैं या जितनी और डिफरेंट हैं, फूलों से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है, जहाँ से शहद की मक्खियाँ उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। तो यहाँ की क्या खुसूसियत है, कौन सा ऐसा फूल है जो कि किस लिए, उसका पर्पज़ क्या है। जैसे रूबीनिया का पर्पज़ है कि वो मैदे के लिए बेहतर होता है, तो वो हनी ऑर्गेनिक हनी की प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकती है, और उसमें कौन सी खुसूसियत है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है, इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस जो है वो यहाँ पे इस इलाके के अंदर हो सकता है। और यहाँ से बैठ के आप ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, लोकल भी सेल कर सकते हैं, और दूसरा भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एंड बाकी सिटीज़ में भी कर सकते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स फार्मिंग, एक दो बहुत पहले एक जानने वाले उन्होंने बताया था कि HEC के अंदर उन्होंने HEC जो H9 में है, उसकी लाइब्रेरी के अंदर एक रिसर्च देखी जो कि सबमिट हुई थी, जो कि इस इलाके के अंदर सामने कश्मीर 8 किलोमीटर के बाद कश्मीर स्टार्ट हो जाता है, वो भी अगेन पहाड़ी इलाका है। हमारा इलाका कोटली सतिया, फिर मरी का इलाका है, ठीक है। मरी, कश्मीर और कोटली सतिया की जितनी भी हर्ब्स हैं, ठीक है, जो यहाँ की लोकल जंगली तौर पे लगती हैं, उनके ऊपर सारी वो रिसर्च थी, और उस रिसर्च के बारे में जो है वो पूरा थीसिस था, और उस हर्ब्स के बेसिस के ऊपर क्या क्या मेडिसिन बन सकती हैं, वो कंप्लीट रिसर्च वहाँ के अंदर उस पर मौजूद है। अच्छा, ये मैंने एक और इसी जैसे कि हमदर्द और कृषि वाले भी इन्हीं के ऊपर काम करें, उसी से रिलेटेड एक अंसारी से मैंने डिटेल में बात की। ही हैड एनफ गुड नॉलेज, उसके पास काफ़ी नॉलेज था, और ही नोज अबाउट इट, और कहता जी मैंने कश्मीर के और आपके इलाके के अंदर एक्सप्लोर की हुई है और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है, और गवर्नमेंट की हेल्प। अगेन मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योरल कल्चर को फुली तौर पे डेवलप करना और उसके फुल पोटेंशियल लेना, इसके अंदर गवर्नमेंट की जो है ना वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, और जब तक मैं कहूँगा अगेन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जो है ना उनको किसी लिहाज से कोटा डिफाइन नहीं करेंगे या उनको ब्लॉक नहीं करेंगे और लोकल को प्रमोट नहीं करेंगे, उससे तक हमारी कंपनीज जो है ना वो मल्टीनेशनल हो भी नहीं सकती, और हम लार्जर स्केल के ऊपर जो है ना वो उनको नहीं लेके जा सकते। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से भी है। हाउएवर उस इंडिविजुअल ने, ही वाज क्वाइट यंग, लेकिन ही हैड अ गुड नॉलेज। मैंने उसको कहा, आई एक्नॉलेज हिम, मैंने कहा यार आपका माशाल्लाह से अच्छा नॉलेज है। तो उसने अपनी खुद 6 मेडिसिन बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके खैर वालिद साहब इसी से रिलेटेड है, और वो अपनी बैचलर की डिग्री कर रहा था, और उसने बताया आई डोंट नो किस यूनिवर्सिटी से, तो कहता है मैंने उस इलाके की नेशनल हर्ब्स को जो है वो देख के मेरी 6 मेडिसिन बनी हुई हैं। दैट्स रियली गुड, ठीक है। अच्छा, ट्राउट फिश फार्मिंग, आई डोंट थिंक सो ट्राउट फिश फार्मिंग यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडे पानियों में और ताज़ा पानियों के अंदर होता है। यस, फिश फार्मिंग माल वाला इलाका है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे माल वाला इलाका जो है उसके अंदर हो सकती है, वो साइड पे है, ठीक है। फ्रूट डिहाइड्रेशन यूनिट, यस। एप्पल्स, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, पैकेज स्नैक, ये गिलगित के अंदर मैंने देखा हुआ है कि ये ड्राई फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स को ड्राई कर देना, डिहाइड्रेशन, और उसके जो है ना वो यूनिट्स लग सकते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग का इसका कंप्लीट यूनिट यहाँ पे लग सकते हैं। मार्केट्स इसकी सिटी है, सिटी के स्टोर्स हैं जितने हैं, मदीना कैश एंड कैरी हो गया, डिवॉट्सन शाहीन हो गया, ये चीज़ डिवॉट्सन और शाहीन की है, और बैरिया की ग्रीन वैली का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस लिहाज से है। मशरूम फार्मिंग, यस, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। मशरूम फार्मिंग हो सकती है, जैसे इसके अंदर इंडोर कल्टिवेशन हो सकती है, रेस्टोरेंट्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और इसके अंदर एक मॉडरेट ट्रेडिंग है जिसके अंदर आप मशरूम फार्मिंग इस इलाके के अंदर
कर सकते हैं। अच्छा, मशरूम फार्मिंग के साथ साथ एक और जो आइडिया है वो ज़ाफ़रान की बहुत ज़्यादा काश्त होती है। कश्मीर के अंदर ज़ाफ़रान आपको पता लगता है और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। ये यहाँ की भी खदोखाल वैसी हैं कि यहाँ पे इजीली ज़ाफ़रान के जो है वो हो सकती है, फार्मिंग हो सकती है, तो वो भी इसके साथ होती है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है ये बड़ा इजीली मैंने एक डेयरी फार्मर वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ही था, किसी से मैं गपशप लगा रहा था, तो उसने कहा डेयरी फार्म का बिजनेस करना है, लेकिन ये है कि हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इसके अंदर है, उसका जो वेस्ट है उसका। मैं कहा उस वेस्ट का क्या, उसके वेस्ट के कंपोस्ट बनाओ, आप देख लें क्या उसके अंदर केमिकल जो है वो आपने साथ वो करनी है। अगर केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री आपने प्योरली ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनानी है, तो फिर आपका जो सारा वेस्ट है उसकी आपकी कंपोस्ट बन जाएगी। आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी नर्सरीज हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी पैकेजिंग के अंदर वहाँ पे कंपोस्ट बिक रही है, खाद पड़ी हुई है और बहुत मैसेज के अंदर बिक रही है। यहाँ के अंदर जो है लाइफ स्टॉक का बिजनेस भी हो सकता है, और लाइफ स्टॉक के बिजनेस के साथ साथ आप जो है उसके कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो बना सकते हैं, उसकी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ऐसी, ठीक है। फॉरेस्ट से ले सकते हैं, फूड वेस्ट से हो सकता है, और ये सारी जो है ना वो गार्डनर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल फार्मिंग कम्युनिटी को कर सकते हैं। और ये क्या है, स्किल क्या, वेस्ट मैनेजमेंट है। आपने इस वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है, उसको प्रोसेस करना है, ड्राई करना है, पैकेजिंग करनी है, और जाके पिंडी इस्लामाबाद की नर्सरीज के अंदर आपने सेल करनी है। बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कर सकते हैं। ये तो ऐसी चीज़ें ऑनलाइन भी सेल करें तो आपके इस्लामाबाद के अंदर, और ये है बैरिया टाउन के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, ये सारी जगह पे वहाँ पे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। क्या, देयर इज ह्यूज लिस्ट, ह्यूज लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने 2 ही जो एरियाज देखे हैं, श्योरली इनके ऊपर वर्क करना है, इंशाल्लाह करना है, और इसके ऊपर हम देखेंगे, और काफी काम हो भी रहा है, ज़राअत वाले कर भी रहे हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बिजनेसेस, एंड सेकंड जो है वो एग्री बिजनेस है, और ऑर्गेनिक वेंचर्स जो है इस इलाके के अंदर बड़ी अच्छे हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बाकी जो आइडियाज़ हैं मेरे पास जो इस इलाके के लिहाज से हो सकते हैं वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सॉरी सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें, और एडवेंचर से रिलेटेड भी जो है वीडियोस आपको मिलेंगे। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।